अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सजाद अहमद और कैमरामैन यासिर मलिक के साथ, और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमने मुनासिब समझा कि आज जो है यौम उस्तातिज़ा का दिन है, और इस दिन के हवाले से आज हमने इंतखाब किया ऐसी शख्सियत का कि जिनके बारे में आपको तो बखूबी मालूम है कि आप बहरहाल सोशल मीडिया पे इनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं कि इनका मर्तबा क्या है इस वक्त। तो हाल ही में इनके यहाँ पे बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, और ये इंटरनेशनल तौर पे भी बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया है, और यहाँ हमारे डोडा के अंदर भी इनका बहुत बड़ा मुकाम है। और बच्चों के लिए, जो आजकल जो बच्चे हैं, इनके लिए एक इंस्पायरेशन भी इनके पास अंदर, जो यहाँ पे हमने देखा जो जितने अवार्ड्स हैं और यहाँ पे इनके पास जो सर्टिफिकेट्स जो भी है, वो हमारी जो नई नस्ल है वो उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि ये भी यहाँ डोडा में रह के इन्होंने इतनी अचीवमेंट और इतनी छोटी एज में, और ये जो आज का दौर जो है, हमारा जो बच्चे ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ एडिक्टेड हो रहे हैं, लेकिन हमने ये मुनासिब जाना कि आज हमने ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना है कि जो आपके सामने इस वक्त हैं, जिनका नाम डॉक्टर वहीद ख्वार बलवान है, जो इस वक्त सीनियर लेक्चरर हैं इस वक्त कॉलेजेस के अंदर। इस वक्त भद्रवा कॉलेज में भी उनका एक पोस्टिंग है, और किलोहतरान कॉलेज में भी ये अपना का वक्त देते हैं। तो पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो आज के दिन के हवाले से, जो टीचर्स डे, हम इसको यौम उस्तातिज़ा भी कहते हैं, ये दिन जो है आपने, मतलब आप इस वक्त एक टीचर हैं जी। सबसे पहले तो हम आपका खुशामदीद करते हैं इस चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जो आज का दिन है, तो आपके चेहरे से ही लगता है कि आज का खुशी का दिन है। तो आज के दिन आपने अपने आप को कैसे मुसर्रत, अपने दिल में ये तो फीलिंग आपकी होगी कि टीचर, एज ए टीचर आपको कैसा लग रहा है आज का दिन, जो ये टीचर्स डे जो मनाया गया, बच्चों की तरफ से भी आपको मैसेजेस सुबह से आए होंगे? देखिए, अगर हम टीचर्स डे की बात करेंगे, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, कोई भी जो इस फील्ड में है, जो टीचर है, तो हर एक के लिए ये एक मतलब एक ऑनरेबल डे हम कहेंगे। बेसिकली ये दिन जो था, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा कि जिस टाइम उन्होंने, आई थिंक 1960-62 में, जिस टाइम वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उनका नाम आया था, तो कुछ उनके जो स्टूडेंट्स थे, बिकॉज ऑलरेडी ही वाज टीचर, तो कुछ स्टूडेंट्स उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि सर, हम आपका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों को कहा कि वो ठीक नहीं रहेगा, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सितंबर 5 को मेरा बर्थडे नहीं, आप इसको एज ए टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, मैं खुद फिलोसफर रहा हूँ, मैं खुद एक स्टेट्समैन रहा हूँ। तो टीचर डे सेलिब्रेट करो, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक टीचर, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट मी या आप ही टीचिंग में है या कोई और है, कि एक टीचर का सोसाइटी में क्या रोल है, तो हम उसको एज ए टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारी कंट्री इंडिया में आता है। नहीं तो अदरवाइज अगर हम देखेंगे, जैसे ये तो आ गया कि टीचर्स डे इन अवर इंडिया, हर एक कंट्री में एक उन्होंने अपना दिन रखा है टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन और वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो आई थिंक जो वर्ल्ड टीचर डे होता है वो मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में इट इज़ ऑन द 5 सितंबर, जस्ट टू रिकग्नाइज कि एक कोई भी टीचर हो, किसी भी लेवल पे हो, उसका सोसाइटी में क्या रोल है। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो टीचर है, ही शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। मतलब उसने ये कोटेशन क्यों दी, उसने क्यों कोट किया ये बेस्ट माइंड इन द कंट्री, क्योंकि आप कोई भी बाकी प्रोफेशन देख लीजिए, वेदर कोई डॉक्टर है, क्लिनिशियन है, या कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बेसिक उसका जो है, उसको टीचर ही है, तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी इसकी टीचर्स डे की। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मैं खुश हूँ, चाहे कोई भी हो। जैसे सुबह आपने कहा मैसेजेस, राइट, मतलब
पहले मैंने एक कॉलेज में काम किया, स्कूल लेवल पे भी काम किया करता, मैंने पीएचडी की तब क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया बिल्कुल तब मेरे वो कंसेप्ट्स क्लियर हुए। तो इट मीन उस टाइम अब मेरा टीचर कौन आया, वो तो स्टूडेंट ही आ स्टूडेंट। गया ना। तो ये एक मतलब ये एक इंटरेक्शन है, स्टूडेंट टीचर जो है एक इंटरेक्शन है। और ये इंटरेक्शन जो है या ये एक सिस्टम जो है एक कम्प्लेक्स है, ये एक पॉजिटिव में है। और अगर ये चीज़ पॉजिटिव वे में रहेगी तो टीचर भी ग्रो करता है और स्टूडेंट भी ग्रो करता है। देखिए, मैंने एक बात आपको ये पहले ही भी बोली थी कि अभी आप भी इस वक्त तालिबे इल्म हैं। तालिबे इल्म का देखिए, ये देखने वाले जो होंगे ये आपको बोलेंगे तालिबे इल्म कैसे बोल रहे हैं। तालिबे इल्म मतलब आपको भी इल्म की इस वक्त तलब है। मीन्स अभी आप रिसर्च में लगे हैं, हर दिन ब दिन आपके में यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी आपके आर्टिकल्स मिलते रहते हैं हमें, और बच्चों से भी आप कुछ सीख रहे हैं। मीन्स आप अपने आप को फील कर रहे हो कि मैं इस वक्त अभी भी तालिबे इल्म ही हूँ। मीन्स तलब है आपको अभी भी। वो तो है ही, मतलब आप देख लीजिए, जरूरी नहीं है स्टूडेंट, कोई भी आपको जो सिखाता है तो वो आपका टीचर ही आ गया। तो आई एक्सेप्ट, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैं इस टाइम भी एक स्टूडेंट ही हूँ खुद। मैंने आपको तभी कहा आई एम लर्नर, आई एम स्टूडेंट। और द डे जिस दिन मैंने ये कहा कि मैं लर्नर नहीं हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम फिनिश्ड। और ये मैं हर एक को बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो भी इस फील्ड में आता है कि दे शुड फर्स्ट कंसिडर देमसेल्व्स एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, तभी वो आगे भी ग्रो कर पाएंगे। अगर मैं आज बोलूँगा बस मैं ही हूँ तो वो तो गलत होगा। अच्छा, आपने ये तो आपने टीचर्स के बारे में बताया। आपने इस पैंडेमिक में जो बच्चों का लॉस हुआ, आपने किस तरह से कोशिश की बच्चों का वो लॉस पूरा करने की, जैसे जहाँ पे भी थे आप? बाकी टीचर्स की तरह देखिए, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हर एक टीचर ने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की है ताकि वो जो बच्चे को लॉस हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे या स्कूल लेवल पे वो पूरा करें। तो लाइक द अदर टीचर्स मैंने भी डिफरेंट वेज या जो थी या डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया उन तक पहुंचने में। जैसे आप आजकल बोलते हो या वर्चुअल मोड हुँ। आ गया या ऑनलाइन मोड आ गया। लेकिन एक चीज़ में या ठीक है, हम डिजिटल उसमें जा रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन एक जो फिजिकल इंटरेक्शन विद द हाँ, स्टूडेंट होती है, उसका मैंने एक चीज़ पर्सनली जो देखा कि उसका कोई वो रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट नहीं। और अब ये है कि वेदर एक टीचर हो या एक स्टूडेंट हो, सफ़र दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल। सफ़र दोनों कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब जिस तरह मैंने बड़ी चीज़ें एक चीज़ नोट की कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि मास प्रमोशन हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। लेकिन लेटर ऑन उनके लिए ये ये एक लॉस है, ये लॉस लॉस है। है। मतलब दे विल दे रिकॉग्नाइज विल इट, फील आफ्टर दे विल सम मतलब लेटर ऑन उनको लगेगा हाँ, कि ये चीज़ जो हुई है ये गलत ही है। मतलब हाँ। जो मास प्रमोशन को वो खुश हो रहे हैं कि या उतनी वो प्रॉपरली उनका एग्ज़ाम सिस्टम नहीं चल रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस मतलब वक़्त वो फ़ील कर रहे हैं कि हमने प्रमोशन मतलब मिल मिल गई, रही हम है, प्रमोट हो गए लेकिन मीन्स खुशी से। यस, ये ये बेसिकली लेकिन लेटर उनके ऑन लिए जब लॉस है। उनको किसी चीज़ को अचीव करना होगा, जब तक ना वो चीज़ उनको बेसिक होगी, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ैक्टली, उनका वो लॉस, लॉस ही रहेगा। एग्ज़ैक्टली। अब इसमें एक टीचर का रोल ये आएगा कि ऑनलाइन सिस्टम तो है ही, हुँ, लेकिन बच्चे भी पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं होता। इवन मुझे लगता है टीचर भी पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं होता। नहीं मैं भी होता। बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं सैटिस्फाई होता हूँ। मगर या इसमें वही टीचर में ये अपने आप को जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कुछ तो बच्चों को इम्पोर्ट करूँ, वो है, मतलब मैं नॉलेज मतलब जो मेरे पास है, मैं बच्चों को वो दे दूँ। मतलब मैं ये भी कोशिश करता हूँ, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी कभी घर में बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता हूँ, या कॉलेज में बदरवा कॉलेज में राइट नाउ पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे भी बच्चे आते हैं। थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश है। लेकिन अब जैसे सपोज अब ऑर्डर आए हैं कि यूनिवर्सिटी खुलने, ये कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, तो हम कोई एक वे आउट निकाल सकते हैं कि जो एक बच्चे को थोड़ा सा लॉस हुआ है क्लास उसको थोड़ा बहुत पूरा करने की। थोड़ा-सा मतलब लेकिन 100% नहीं हो लेकिन पाएगा। उसमें सिर्फ टीचर का रोल नहीं नहीं, आएगा, उसमें वहाँ पे स्टूडेंट का भी आना है। नहीं, एक थ्री एजुकेशन इज़ अ 3 टायर सिस्टम, पेरेंट्स, टीचर एंड टीचर एज़ वेल एज़ एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। हाँ, तो ये जो ये तीन मतलब ये जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पेरेंट्स, हुँ, टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन वो अब बहुत मस्ट है। हुँ, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को भी आगे आना है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मैं कल से कॉल्स रिसीव करूँगा, सर कॉलेज खुला है, मैंने कहा यस, कब से क्लास लगी, मैं आप आ जाइए क्लासेस ले लीजिए। तो लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को भी आगे आना है और होपफुली उनका जो रहा है, लॉस हुआ है, वो पूरा हो जाएगा। ये तो नहीं मैं कह सकता कि 100% वो पूरा हम कर सकेंगे, बट ताहम मेजॉरिटी जो है उनका या कोशिश हर एक टीचर की यही रहेगी
कि उसको पूरा किया जाए। अच्छा, चलिए ये तो रहा बच्चों के लेवल से। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा बच्चों को भी इंस्पायर हो जाएँगे जो हमारे इस चैनल को देखेंगे बच्चे, कि आपने इस 2020 से लेकर 2021 में सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आप देख रहे हैं कि आपके इतने अवार्ड्स, आपके जो सर्टिफ़िकेट्स, ये तो हमें पूरा पता नहीं। आप अपनी ज़ुबान से बता दीजिए कि ताकि बच्चे भी देखें कि आपने इस छोटी-सी एज में इतनी अचीवमेंट कैसे की और कहाँ-कहाँ से आपने इस साल ये अवार्ड्स हासिल किए? देखिए, जो अचीवमेंट्स की बात होती है, हर एक टीचर या हर एक इंडिविजुअल जो है अपने लेवल पे अचीव करता ही करता रहता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं कोई एक एक्सेप्शनल केस हूँ कि जो ये अचीवमेंट जो है वो होते हैं। रही अवार्ड्स की बात, तो इस साल तो मैक्सिमम जो है वर्चुअल मोड में ही चला गया, लेकिन तब भी कोई फिजिकल एक दो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। उसमें ये होता है कि जिस टाइम कोई सोसाइटी आती है या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो हम अप्लाई करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि 2 जगह मैंने अप्लाई किया, 3 जगह मैंने अप्लाई किया था अवार्ड के लिए, 2 जगह रिजेक्ट हुआ, 1 जगह एक्सेप्ट किया। सेम वो डिपेंड होता है हर एक में कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा अपना, हुँ। तो क्या नहीं रखा है। तो वो हर एक जो है उस लेवल में चला जाता है। फिर दूसरी बात जो होती है, जो मेरा पर्सनल जो मेन इंटरेस्ट रहता है, वो मेरा इंटरेस्ट रहता है कि एक तो आता है कि नॉर्मली मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक मतलब एक एज भी होती है कि आफ्टर उसके भी कि मैं बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसमें जो मेरा एक जो मैं ट्राई करता हूँ या कोशिश करता हूँ लिखने की, या इन द फॉर्म ऑफ जो स्टडी मटेरियल देता हूँ, या इन द फॉर्म ऑफ बुक्स की देता हूँ, या मैं एक आर्टिकल सीरीज़ लिखता हूँ जो कॉमन मासेस के लिए, वो एक कोशिश करता हूँ। लेकिन आप देखते हो कि जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा इस टाइम ज़रिया हुँ। बन चुका है कि तब भी अगर मैं ये चीज़ें शो नहीं करूँ, वो मेरे तक ही रहेंगी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन तब भी मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि अगला भी जो है वो मोटिवेट हो जाए और उसको यही लगेगा कि अगर ये बंदा जो है यहाँ पे बैठ के ये चीज़ कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। मतलब जी। मैं एक पेवमेंट या एक रास्ता बना रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा, मेरा एक अपना हुँ। टारगेट है, ठीक है? तो वो टारगेट जो है उसके उसका ये मकसद मेन होता है कि दूसरा भी जो है उससे इंस्पायर हो जाए और वो करे। बिल्कुल। जैसे सपोज़ अगर मैं बुक्स लिख रहा हूँ, ठीक है? जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे वालिद साहब थे, उनने बुक लिखी, फिर जब हम बुक पढ़ते थे, कभी हम बोलते थे यार कभी ऐसा भी आ जाएगा कि हम हम बुक्स भी लिखेंगे। लिखेंगे, ठीक है? वो एक वहाँ से इंस्पायरेशन मिलती है आपको, टीचर से, आप किसी पर्टिकुलर टीचर से इंस्पायर होते हो, अपने फ्रेंड से इंस्पायर होते हो, या स्टूडेंट से। मैं देखता हूँ कि जैसे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन उसके बाद भदरवा कॉलेज से देखता हूँ मैं, या डोडा कॉलेज से स्टूडेंट्स भी देखता लिखने हूँ, शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स लिखने इंस्पायर स्टार्ट हो होते हैं, गए, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक मतलब मोटिवेशन मिलती है मुझसे बच्चों को, ज़्यादा अच्छा वो लिख रहे हैं। लिखते बिल्कुल, और वो आज अपलोड भी करते रहते हैं, वो लिखते हैं तो, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मतलब बिल्कुल। इतने वो आर्टिकल देते हैं और उनका इतना वो नॉलेज, उसमें वो मेहनत करते हैं कि वहाँ पे फिर जब वो आपको बेचें कि सर ये हमने लिखा है, आप चेक हुँ। कर लीजिए, जब उनका आता है, वहाँ पे आता है कि जो मैं चाहता था, मैं उसमें सक्सेस मुझे मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? मेरा एक टीचर का क्या रोल है, उसका ये नहीं होना चाहिए कि पर्सनल ग्रोथ, ना, ना। उसका मोटिव ये होना चाहिए कि जो जिसके लिए वो कर रहा है जो उसका उसको कोई, प्रोडक्ट हो, वो भी अगर वो भी यही इसी यही रास्ते चीज़ पे इस चले। रास्ते पे चले वो। और वो आर्टिकल लिखना या कोई उसमें वो हो रहा है, मतलब मेरा जो टारगेट था वो सक्सेस मिल रही है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो हैं आप देखोगे मैं देख रहा था। अपडेट करते हैं, लिखते हुँ। रहते हैं, वो ये भी लिखते हैं हम ये इंस्पायर हो, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ लग रही है वो। रही फिर बुक्स की बात, तो बुक्स का मेरा एक शौक भी अब बन चुका है। अब हाँ। मैं एक आइडल नहीं बैठ सकता, मतलब चुप नहीं बैठ नहीं, सकता। अब मैं ये एक बीच में आपका मैं क इंटरप्ट करता हूँ। ये आप ये इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आजकल इतनी मसरूफ़ियत भी होती है आपके पास, फिर भी आप, मैं देख रहा देख हूँ हफ़्ते में 2, तीसरे हफ़्ते के बाद आपका आर्टिकल छपता है या आपकी कोई बुक पब्लिश हो जाती है। तो मतलब इतनी मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक वर्ड आता है कि एक पैशन, पेशेंस। ठीक है? टीचिंग तो एक पैशन था ही, वो एक मिला, मतलब मेरी लाइफ़ का गोल है रीच एंड टीच। जी। ये एक मेरा वो है, अगर आप कभी देखेंगे मैं ये चीज़ ज़रूर लिखता हूँ, रीच एंड टीच। लेकिन जो आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो है, मैं ये कहूँगा कि जिसने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज किया वही एक सक्सेस सक्सेसफुल लाइफ़ जी रहा लाइफ है। वो जी रहा है। मतलब टाइम, उसने ही अचीव करना है टाइम कुछ। जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, आप उसको कैसे टाइम मैनेज कर मैनेजमेंट, रहे हाँ, हो। बिल्कुल। तो ये एक, जब मैं स्कूल लेवल में ही पढ़ता था तब से ही तब से इस टाइम चीज, टेबल फ्रेम करते टाइम थे। टेबल फ्रेम खुद बनाता था। हाँ, ये इस टाइम पे होनी चाहिए, इस टाइम पे होनी चाहिए।
फिर रहा आर्टिकल का, जैसे मेरे एक रखा है टारगेट कि मंथली कम से कम 2 आर्टिकल आने चाहिए, और उसमें मैं ओपन लिखता हूँ कि किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे लिखे। आप देखते हो बड़े बिल्कुल। नेगेटिव व्यूज़ भी आते हैं, हाँ, हाँ। पॉजिटिव भी आते हैं, सजेशंस भी आती बिल्कुल, हैं। उनसे तो एक मतलब उनको पॉजिटिव वे में लिखना और अच्छा लगे, इट मीन्स कि पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कोई आपके पढ़ चलो रहा है, चाहे वो नेगेटिव व्यू से ले रहा है या पॉजिटिव उसमें, मगर पढ़ लेकिन रहा तो डिफरेंट मतलब लेवल के स्टूडेंट जो है मेरे साथ बॉन्डेड हैं। तो हर एक का एक अपना विजन है, हर एक का एक अपना वो है, मैसेज आते हैं तो एक अच्छा फील होता है। और सबसे ज़्यादा फीलिंग्स उस टाइम आती है जब आप किसी जगह को छोड़ देते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको वहाँ है। का हाँ, बच्चा जो है वो आपको याद करता याद है, रखता है। याद रख और उससे बड़ी बात ये होती है कि जब आप सपोज़ मेरा कोई स्टूडेंट है, जब वो एक अच्छा अपनी जगह मुकाम पे अपना मुकाम बना देता है, कोई अच्छी अचीवमेंट करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको याद रहता है कि इस टीचर ने मुझे किसी लेवल पे कहीं न कहीं पे मुझे कुछ दिया है या उसको पढ़ाया हुआ है। तो जब वो मैसेज करता है तो उस टाइम आपका एक वो मतलब बूस्ट अप हो जाता है अपने आप के दैट और इज़ वो एक्सेल उस टाइम वो इंसान में एक ना वो एक स्टिमुलेशन आ जाती है, नहीं कि अब लगता है मुझे कि जो ये फ़ील्ड है और जॉब व हमारा जो है टीचिंग वो जॉब टीचिंग सबसे जॉब अच्छा जो है एक नोबल नोबल तो हम प्रोफ़ेशन है। बोलते ही हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट प्रोफ़ेशन अगर हम देखा जाए तो हुँ, टीचिंग जो है इस टाइम। टीचिंग नहीं इस वक़्त ये जो है टीचर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आजकल माशरा जो है थोड़ा-सा डाइवर्ट हो चुका है। बच्चों की जो सोसाइटी में एक टीचर और स्टूडेंट का गैप कैसा रहना चाहिए? आप ये मुझे देखिए, बताइए। इसको मैं थोड़ा-सा स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसमें एक अहम रोल पेरेंट्स का भी आता है। हाँ, देखिए, सपोज़ मैं अपने पेरेंट्स की बात करता हूँ तो जिस टाइम हम स्कूल जाते थे वो बोलते थे कि आप स्कूल जा रहे हो, या जो आपके पेरेंट्स हैं, ये वहाँ पे आपने टीचर्स के साथ करना है, कभी टीचर्स के आगे नहीं आना है। टीचर जो बोलेगा आपने वही करना है, और अगर कोई अगर आपको वो टीचर आपको किसी बात पे आपको डाँटता है, ठीक है? आपने उसको पॉज़िटिव वे में लेना है। लेकिन राइट नाउ सिर्फ़ एक थोड़ा-सा लैगिंग जो पोर्शन है कि जो हमारे टाइम पे था हुँ, उसमें एक मॉरल एजुकेशन भी आती थी। मतलब, और ये इम्पैक्ट जो है मतलब उतना आपको पेरेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होता बिल्कुल, जितना आपको एक टीचर का इम्पैक्ट बैठता है। बिल्कुल। जैसे आप इस टाइम देखते हो, मैं अगर अपने बेटे की ही बात हाँ, करूँगा कि हाल ही में उसने एक एडमिशन ले ली, मतलब पर्टिकुलर स्कूल जहाँ पे भी, तो लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक वगैरह कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो उसमें एक लैकनेस है, मतलब जो उसमें कमी है, वो मुझे आज ही महसूस हो रही है कि, और ये कमी मुझे पता है कि ये पूरी होनी थी अगर वो स्कूल जाता। क्योंकि जो चीज़ टीचर जो है उस एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे के हुँ, दिल में या दिमाग में रहती है, वो एक पेरेंट नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉरल एजुकेशन जो है वो एक ज़रूरी है, और ये भी नहीं हम कहेंगे कि टीचर में और स्टूडेंट में गैप होना चाहिए। मैं बोलता हूँ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए, या टीचर का रोल एक ऐसा होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने स्टूडेंट के साथ कितना डील करना है। बिल्कुल। मेरा उसके साथ कितनी लिमिटेशन है। वही चीज़ जब वो अपने आप को लिमिटेड में रखेगा, तो आगे भी बच्चा जो है वो उतना अपने आप को लिमिट्स में ही रखता है। एक बात ये आपने नोटिस किया होगा ज़रूर कि बच्चे को टीचर अगर चाहे थोड़ा-सा अगर गलत ही पढ़ा ले मतलब या टीचर से गलती हो जाए, तो घर में आप चाहे आप जितने भी एचओडी क्यों ना हो किसी यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपकी बात बच्चा कभी नहीं मानेगा। यही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको सिर्फ़ अपने बेटे की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे सपोज़ वो स्कूल जाता है, अगर वहाँ पे उसको पढ़ाया जाए, मैं उसको बोलता हूँ ये नहीं, नहीं सर या मैम ने मुझे ये बोला यही ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अब ये नहीं लेना है कि टीचर जो है आपको गलत पढ़ा रहा है हुँ, या सही पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेकिन आपने ये देखना है कि टीचर का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट टीचर एक का एक रोल क्या है? इट मीन्स टीचर इज़ अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट। मॉडल फॉर एनी टीचर। हाँ। इट इज़ नॉट यू, मी या समबॉडी एल्स। चाहे वो छोटी प्राइमरी लेवल का हो या हायर लेवल का है, देखिए, टीचर एक मॉडल होता है। टीचर टीचर होता है। हुँ, ठीक है, मैं अगर इस टाइम हायर एजुकेशन में हूँ, मैं बेसिकली टीचर हूँ, और मैं अपने आप को टीचर भी नहीं कहता, मैं अपने आप को लर्नर कहता हूँ, क्योंकि 10 चीज़ें मैं बच्चे से ही सीखता हूँ। बिल्कुल। ठीक है? ये तो वी टीचिंग आर लर्निंग प्रोसेस वो एक ये टीचिंग लर्निंग है, वो मतलब वी आर लर्नर्स बेसिकली। तो मैंने बड़ा देखा कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़े टीचर कम्युनिटी में भी थोड़ा-सा बुरा लगेगा अगर कोई इस चीज़ को सुनेगा कि हुँ, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम सीनियर लेक्चरर हैं, या हम हेड हैं, या हम प्रोफेसर हैं। बेसिक
आप चाहे स्कूल का टीचर ले लीजिए, आप चाहे कॉलेज का टीचर ले लीजिए, आप चाहे यूनिवर्सिटी का टीचर ले लीजिए, या आप किसी हाई सेकेंडरी का टीचर तो ले, उसको हम तालिब उस इल्म ही कहेंगे। उसका जॉब है क्या? टू टीच, टीच एंड लर्न। लर्न, टू टीच एंड लर्न, जब तक ना मतलब लर्न करेगा तब तक तो टीचर उसको मानेगी नहीं, खुद जब तक ना पढ़ के जाए, एग्जैक्टली जब तक ना। मतलब उसका काम ही है टीचिंग। हाँ, ठीक है, कोई मैं अपने आप को डेजिग्नेशन बताऊंगा नहीं जी मैं हेड हूँ किसी डिपार्टमेंट का, मैं प्रोफेसर हूँ, दैट इज रॉन्ग। वो जो आपका स्टेटस है वो आपका स्टेटस है, स्टेटस है। बेसिक तो आपका प्रोसेस टीचिंग ही है, तो यू आर टीचर। मीन्स टीचर बच्चों से भी बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत ज़्यादा सीखता नहीं, सीखता ही उनसे उनसे है। ही है। जब मतलब जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, देयर वर सर्टेन टॉपिक्स, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं जोलॉजी की बात करूँगा, जिनका कंसेप्ट मुझे तो 10 या 15, लेकिन मैंने हमेशा देखा जो भी मैं आर्टिकल कर रहा हूँ मैक्सिमम 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। बिल्कुल और उसके बाद उसमें देखता हूँ कुछ बोलते हैं हमें पीडीएफ भेजे, तो खुशी होती है। तो रही बुक्स की बात, बुक्स में ये आ जाते हैं उसमें, मैंने एक तो आता है जो सिलेबस या टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, ठीक है। तो दूसरी आती है रेफरेंस बुक। बिल्कुल रेफरेंस बुक्स में हम डिटेल देखते हैं। अब उसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई इतना वो अपना ही सारा इनबॉर्न है। तो वो एक होती है बेसिकली रिसर्च। एक रिसर्च, या एक होती है कंपाइलेशन बिल्कुल या एडिटिंग। जैसे मैं देखता हूँ हाँ ये टाइटल मेरी ये बुक का टाइटल है, ये टॉपिक है, तो मैं डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, एनल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स या रिसर्चर्स की। रिसर्चर्स की देता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ, फिर अपना भी थोड़ा बहुत जो होता है दिमाग में वो, और फिर उस टेक्स्ट बुक को मैं और स्टूडेंट के लेवल का हाँ, बना स्टूडेंट देता हूँ। सेंटर्ड एज पर द नीड तो ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल, तो उसमें दो वो आती है, एक टेक्स्ट बुक जैसे हाँ, आपने कल समझ ही गए कॉलेज लेवल पे हाँ जैसे बच्चों के लिए आपने जो बुक्स मैं बनाई लिखता हूँ है, वो एक बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट देखें सेमेस्टर वो सेकंड की जो अगर बुक्स बनाई, हाँ जैसे आपने जब कॉलेज लेवल पर जब हम अपने टाइम पे पढ़ते थे, बुक्स होती थी इतनी बड़ी बहुत बड़ी, से हमें हाँ, समझ ही ढूंढ नहीं ढूंढ के मुश्किल से मिलता था मुश्किल से टॉपिक, कोई टॉपिक, मतलब हमें समझ ही नहीं आती थी कितना लिखना है कहाँ क्या से नहीं लिखना। ढूंढना। हाँ, तो ये पूरा वो वही भी नहीं, जो हाँ ये क्वेश्चन रिलेटेड जो होता था वो भी नहीं मिलता था। एग्जैक्टली तो ये वहीं से मुझे मिला। लेकिन अब मैं जो लिखता हूँ कि सिलेबस ओरिएंटेड, और बिल्कुल, बच्चा उतना ही करता है, सेटिस्फाई और होता है, उसके हाँ टाइम बच जाता है। उसका बच जाता है टाइम। हाँ, इवन टीचर के पास भी उतना टाइम नहीं नहीं होता होता है। आजकल, आप देखते हो ये सारा कुछ होता है। तो फिर रेफरेंस में थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं, तो उसमें वो आ जाता है। फिर रिसर्च में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ यहाँ पे, तो वो चलता जाता है, बट सम हाउ मैनेज हो रहा है, कैसे बिल्कुल हो रहा है, तो वो बिल्कुल। चलता जाता है। लेकिन खुशी मुझे ये आ रही होती है कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो आर्टिकल सीरीज जो मैंने लिख स्टार्ट रहे की हैं। थी वो भी लिख रहे हैं, वो बड़ा मीन्स कि खुश होते हैं। आपको देखकर उन्होंने भी शुरू किया, कि उनके जहन में ऐसी बात मैं नहीं थी, लेकिन जब जो ही आपने जो काम शुरू किया, आपने फेसबुक पे डालना शुरू किया, मीन उन्होंने आपको एज ए मॉडल अब लेके वो अब चल रहे मैं हैं। ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे देख के क्या बाकी भी लिखते नहीं, रहते हैं, तो लेकिन चाहे मैं वो खासकर आपके स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो जिन्होंने आपके पास पढ़ा है, खासकर मैं फेसबुक पे वही देखता हूँ। चलो वो तो एक मेरे लिए ऑनर है उनकी हाँ, तरफ से कि, लेकिन ये है कि जो भी करता है तो किसी न किसी से वो उनको एक मोटिवेशन मिलती बिल्कुल है, और वो एक मतलब सक्सेस ही मैं समझूंगा बिल्कुल। कि जो मेरा टारगेट था वो अचीव होता जा रहा है। मीन्स आपको बहुत खुशी हो रही है। ये आज हम आपको अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं कि ये हमारे साथ इस वक्त सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर जो डॉक्टर वहीद ख़ार बलवान जी बैठे थे, और इनसे हमने बातचीत की, और हम अपने देखने वालों को, जो भी हमारे यहाँ पे डोडा के अंदर जो भी बच्चे हैं, वो इनसे इस्तिफ़ादा करें वक्तन फ़वक्तन। ये हर एक बच्चे को फ़िज़िकली मिलने के लिए भी तैयार हैं, और इनके साथ अगर किसी को कोई रवाबता, मतलब कोई अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए, ये उसके लिए भी तैयार रहते हैं, और बच्चों को फ्रेंडली वे से समझाते हैं, और बच्चे इनके पास ज़्यादा आने की कोशिश करते भी हैं। और आप देखते रहिए हमारा डाइम न्यूज़ इंडिया, और हमारे तमाम जितने भी टीचर साहिबान हैं, पहले हमने उनको मुबारकबाद देनी थी, लेकिन हम आखिर पर उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, चाहे वो निजी क्लासों में पढ़ाते हैं या हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, किसी भी मर्तबे पे हैं, तो सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद।